टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह का बड़ा बयान। सीज फायर ने पाक की जान बचाई, ये कहा सालेह ने। भारत ने आतंक संरक्षकों को निशाना बनाया, ये कहा सालेह ने। भारत की उड़ानें रद्द नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत दिखाई, ये कहा है सालेह ने। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर में आत्मविश्वास झलका, आतंकियों और आतंक समर्थकों पर दोहरा वार किया भारत ने। पाकिस्तान ने भारत के संयम की परीक्षा ली, पाक का दिल रावलपिंडी भी नहीं बचा। भारत की जद में पाक का नूर एयरबेस, मुस्लिम जगत से पाकिस्तान को कोई सहानुभूति नहीं मिली। पाकिस्तान का ऑपरेशन दावे के मुताबिक नहीं, यह कहा है अमरुल्लाह सालेह ने, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में ही घिरे पाकिस्तानी पीएम शहबाज किस बात का जश्न मना रहे हैं? भारत ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, शहबाज के अंदर जोश नहीं खौफ है, ये वही के पत्रकार कह रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में ही होने लगा विरोध। शहबाज के भाषण पर पीटीआई नेता ने जताया विरोध। शहबाज को शर्मिंदा होने से रोका जाए, ये कहा है उमर अयूब खान ने। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, क्या मतलब है इसका? पीटीआई का मतलब इस जो कह रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे मजेदार चीज़ है कि पाकिस्तान जिस समय शुरू से ही वो खौफ में था। हमने जब शुरू नहीं किया था ऑपरेशन, उसके पहले ही पाकिस्तान में क्या हो रहा था, मूवमेंट इधर से उधर, और नेताओं के बयान। रेल मंत्री बोल रहा है कि हमारे पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर है, न्यूक्स है, हम कुछ भी कर देंगे, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमारी सेना कुछ भी कर सकती है, विश्व की मानवीय सेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद सब कुछ फुस। तो ये जो वहाँ की जो आवाम है, उसको मैसेजिंग क्या गई? उसको मैसेजिंग साफ गई कि वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। और इसका नतीजा है कि पत्रकार महोदय जो है साफ साफ कह रहे थे कि जो है खौफ है, और उसके नतीजे में थैंक यू बोल रहे हैं। बार बार थैंक यू कहने का मतलब यही है कि इसका मतलब बहुत बड़ी चीज़ से आपने मुक्ति पा ली, आपको बच गए, तो उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं। तो इसका मतलब पिटाई इतनी जबरदस्त हुई है, भारत की सेनाओं ने जो पिटाई की है 4 दिनों में, वो जो है उसके लिए शब्द की जरूरत नहीं है। उनके जो उन्होंने कहा, उनके हाव भाव बताते हैं साफ कि पाकिस्तान को कितनी मार पड़ी है। शहबाज जो है खुद भाषण दे रहे हैं, उनकी भाषण का देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाथ देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं, और तो बताता है साफ कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर पाया जो उसने गिदड़ भभकी दी। अब मैं एक एक्ट ऑफ वॉर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि एक्ट ऑफ वॉर जो बोला जा रहा है, अभी तक हमारे जो आर्म फोर्सेस के जितने भी पॉलिसीज हैं, डॉक्ट्रिन है, उसमें एक्ट ऑफ वॉर में एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है। जो भी है आदेश मिलता है उसके हिसाब से ये एक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब जब आपके एक्ट ऑफ वॉर में लिस्ट में डाल दिया गया एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसका मतलब अब डॉक्ट्रिनल चेंज होंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो अप्रोच है, विजन है, उसमें चेंज आएगा। आप जब तक सरकार बोलती रही कि आप ऐसे करिए, उस हिसाब से चलते रहे, लेकिन अब बहुत क्लियर है, हमारी जो सोच है, हमारा विजन है एयर तीनों सेनाओं का, उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। और पाकिस्तान के लिए बड़ा मैसेज है, और उन आतंकवादियों के लिए मैसेज है कि मार फिर पड़ेगी अगर आपने किया तो। ये अचीव किया, आप युद्ध 10 दिन और लड़ लीजिए, आतंकवाद समाप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने ये जो अचीव किया है कि अगर आपने दोबारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो आपको मार पड़ेगी और आप सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जो डिटरेंस क्रिएट हुआ है। अब देखना है कि सीज फायर जो हम, जैसे मैं पहले भी कहा कि कितने दिन चलता है, क्योंकि वेंटिलेटर पर है, पाकिस्तानी सेना जो है कब तक फॉलो करती है, क्या करती है। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसका दबाव पाकिस्तानी सेना पे है, राजनीतिक दबाव है, वहाँ की जो लोकल हैं वहाँ उनका दबाव है, फंडामेंटल है उनका दबाव है, बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी दबाव है, उनके जो पाकिस्तान आर्मी में जो इतने अंडर करंट चल रहे हैं उनके बारे में आप सोचिए कि किस प्रकार से हम आए दिन कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। ये फेक न्यूज़ अगर है तो कौन निकाल रहा है? आखिर उन्हीं के ग्रुप्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब कुछ न है, और ये धीरे धीरे पनप रहा है। साथ में बीएलए ने जिस प्रकार से घोषणा की कि 1/3 बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जा है, और जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं वहां से पाकिस्तान के झंडे हटा दिए गए और बीएलए ने अपने खुद के झंडे लगा दिए। ये क्या बताता है कि जो ग्रिप है पाकिस्तान के सेनाओं का वो कितना कमजोर है, और उनकी जो सोच है, उनकी अप्रोच है, स्ट्रेटजी है, वो किसी काबिल नहीं है। जब वो बीएलए जैसे छोटे मोटे जो वहाँ के उनके विद इन ओन कंट्री आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो भारत जैसे विशाल देश को, जिसके पास इतनी बड़ी सेनाएं हैं, हर बार हमने भारतीय वायुसेना के साथ जितने भी देशों ने युद्ध अभ्यास किया, उन्होंने सबने कहा कि भारत की जो फौजें हैं, भारत की वायुसेना जो है वन ऑफ द बेस्ट है। आर्मी के साथ जो एक्सरसाइज हुई, सब में कहा कि भारतीय थल सेना जो बहुत मेच्योर है, उनकी स्ट्रेटजिक है, और माउंटेनियरिंग ऑपरेशंस में बहुत जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। तो क्या बताता है, सब आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत ने डेमोन्स्ट्रेट किया IOR में, इंडियन ओशियन रीजन में, हमने साउथ पैसिफिक में जाके जो ऑपरेशंस किए वो बताता है साफ। मालाबार जो एक्सरसाइज हमारी हुई,
वो उसमें हमने जो परफॉर्मेंस दिया इंडियन नेवी ने वो काबिल तारीफ था। बिल्कुल।